वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट जो आपका इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट है। देखिए इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग जनरली कवर करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कॉलम्स जिसको हम लोग आप ग्रुप्स बोलते हैं और यहाँ पे रोज, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहली बात, टोटल ग्रुप जो है इसमें होता है वो 18, टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं और जो टोटल पीरियड्स होते हैं वो होते हैं 7। अब समझिएगा कैसे। देखिए ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये होता है ग्रुप। जैसे टोटल 18 ग्रुप्स है ना, तो वर्टिकल ग्रुप में यहां से आप काउंट करते जाओ इधर से, तो ये मान लीजिए मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3, तो ये ग्रुप 1 की मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स ये होंगे। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 जाते जाएगा और यहाँ 18 मैंने लिख दिया। तो जब मैं पूछूंगा कि ग्रुप 1 में अगर कौन सा एलिमेंट्स है, पहले समझ लीजिए क्योंकि बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है। तो ग्रुप 1 में बोलूं तो ग्रुप 1 में ये वाले एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाले। ग्रुप 2 में ये वाले। अब बात करते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं पीरियड्स की बात करूं तो ऐसे आप समझेंगे, पीरियड है तो मान लीजिए 1, फिर यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है ये 2, तो ये जो आपका लाइन जा रहा है ये पीरियड्स है। अगर इसे 1 बोलूं पीरियड 1 में तो ये वाले सब एलिमेंट्स इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरह से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो टोटल पीरियड्स आपको होंगे 7। अब जैसे अगर आपके मैं बुक की बात करूं और आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जैसे आपके बुक में एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर है आपका 86, ये आपको जरूर देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट देखिए ग्रुप नंबर टोटल 18 दिया हुआ है, तो ग्रुप ऐसे 1 2 3 4 ये 18, तो पीरियड ऐसे 7 दिए हुए हैं, ये आप जरूर क्लियर रखिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद आप जो चीज समझेंगे वो ध्यान से समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला आपको हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ पे रखना है। जैसे ये क्यों है आपके बुक में आपको क्लियर पता चल जाएगा, बेरिलियम उसके नीचे आएगा, क्यों आएगा समझ में आ जाएगा। पर आपको पहले प्लीज क्लियर रखना है कि पीरियड्स ऐसे रोज होते हैं और टोटल ग्रुप्स क्या होते हैं वर्टिकल 18। अब याद रखने के लिए आपको इसमें दिमाग में रखना है, फर्स्ट ग्रुप में है हेलिना की रब से फरियाद, ये आपको याद रखने का टेक्निक है। जैसे आप अभी अपना बुक ओपन करेंगे और उसमें ग्रुप 1 में आपको मिलेगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये याद रखने का टेक्निक है। फर्स्ट ग्रुप है तो हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप है बेरिलियम है आपको सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, फिर आपका रेडियम। तो इस केस में क्या करना है, विक मंगा का सर बड़ा, दो टेक्निक है, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर, ये आपको थोड़ा टेक्निक याद रखना है तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। फिर इधर आप अगर ग्रुप 13 पे आइए, ग्रुप 13 पे आप जब देखेंगे तो इसमें देखिए क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम, इसको बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्लियर, उसके बाद यहाँ 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम ऐसे। फिर उसके बाद 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसको हम बोल सकते हैं नाना, पापा, आंटी सब बीमार, 15 ग्रुप का। 16 में है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर है जिसको बोलते हैं उस से टिपो, ठीक है। 17 में आपको उसी तरह से है फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको याद हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद है हीलियम। अब इसमें देखिए जो हीलियम है ना 18 ग्रुप का, वो सब है इनर्ट गैसेस जिसको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और आपको ये जो लाइन, ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको पेंट, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब के सब हैं मेटलॉइड्स या फिर आप सेमी मेटल बोल सकते हैं। मेटलॉइड्स या क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टीज हो, तो उसी को मेटलॉइड्स बोलते हैं या फिर सेमी मेटल भी बोलते हैं। क्लियर,
तो ये आपको एग्जैक्टली दिमाग में रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कौन कौन से सेमी मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब आपको खुद से एक और चीज सोचना है पीरियोडिक टेबल के बाद। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखिए आप कैसे सोचना है कि अब उसमें पूछेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो खुद सोचिए। फर्स्ट ग्रुप में देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम, हाइड्रोजन को भी छोड़ते हैं, लिथियम साइज कैसे आप डिस्कस करेंगे, जिसका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो लिथियम का आप बनाइए सेल्स, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो 2 1, यानी कि ये आपको हो गया। अब उसके बाद लिथियम का क्या है सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर होते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, तो 2 8 1, तो कितने बने सेल 3 सेल्स, तो सोडियम क्या है बड़ा है नहीं। फिर आप पोटेशियम पे आइए तो इसका 4 सेल बन जाएगा। अब आप एग्जैक्ट आइडिया लगाइए कि जब जितना ज्यादा सेल हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है बढ़ता जा रहा है, इसीलिए क्या है टॉप टू बॉटम जब आप आइएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ये दिमाग में रखिए। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज घटेगा। उसी तरीके से मेटल के प्रॉपर्टीज आपको खुद सोचने हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल के प्रॉपर्टीज घटते जाते हैं। क्लियर? उसी की तरह से और सारी चीजें पे सोचना है। वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी होता है, तो आपको खुद सोचना है वैलेंसी बढ़ेगा घटेगा। ये काम थोड़ा आपका है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ऊपर से नीचे बढ़ने पे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर्ड होता है। आपका काम बस ये है पीरियोडिक टेबल को एक बार देखना है, जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया उसको एक बार लिखना है खुद से ताकि याद हो जाए। एक बार वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है फटाफट। उसके बाद ये चेक करना है कि और ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, मतलब लास्ट के 2 से 3 पेज है जिसके आपको पूरी तरीके से रीड करने हैं। और रीड करके चूंकि मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा इसलिए आपको करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो मैंने बोला है प्लीज इसको करिएगा। ठीक है ना।